आ जाओ। अच्छा ठीक है सर, हो गया स्टार्ट, कर दिया स्टार्ट, डांट रहा है। लो आओ, चैप्टर नंबर 4 पे हम थे। हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, नहीं बीच में टॉपिक और पढ़ा था, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। फिर हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, और उसके अंदर कल हमने बैकग्राउंड किया था, और बैकग्राउंड करके हमने पढ़ा था 1948 के बारे में। हमने कहा था आईपीआर 1948 के अंदर 4 कैटेगरीज में बांटा गया था इंडस्ट्रीज को, ठीक है जी, 4 कैटेगरीज के अंदर हमने उसको भी पढ़ा। फिर हम आ गए थे आईपीआर 1956 के अंदर। 1948 आईपीआर जो था वो बैकग्राउंड था किसका, आईपीआर 1956 का। सबसे पहली प्लानिंग की गई 1948 के अंदर, स्टार्ट की गई 51 के अंदर और खत्म हुई 56 के अंदर। और 56 में सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, किसके साथ लॉन्च किया गया, विद आईपीआर 1956, दोनों को इकट्ठे लॉन्च किया गया, ठीक है। हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ आईपीआर 1956, हम इसको पढ़ रहे थे टॉपिक को, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईपीआर 1956, विशेषताएं क्या थी आईपीआर 1956 की। और पहली हमने पढ़ी थी, सबसे पहली वाली क्या पढ़ी थी, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कौन सी, एक्सक्लूसिव ना स्पेसिफिक ऑल इम्पोर्टेंट रोल असाइन टू द पब्लिक सेक्टर, इसका पहला फीचर। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी, चलो यहाँ बैठ सकते हो, एक सीट खाली पड़ी है, ये भी एक सीट खाली पड़ी है, इतना जुड़ के नहीं बैठ, अलग हो सकती है। लो एक कुर्सी ये ले लो, इसलिए ये पकड़ो, ये ले, पकड़ जल्दी पकड़, चलो बैठो, आराम से पूछ सकते किसने टाइट बैठे यार, बैठो। एक यहाँ खाली पड़ी है ना। तो लो हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ आईपीआर 1956, और उसमें पहला फीचर ये था कि जितने भी इंपॉर्टेंट रोल थे वो किसको दे दिए गए, पब्लिक सेक्टर को। कैसे, तो मैंने कहा कैसे, तो हमने सबसे पहला पढ़ा क्या, द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी हमने अब इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांट दिया, यानी 3 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप में हमने क्या रखा, एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब यह था कि जहां सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ऑपरेट कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर अंदर भी नहीं आ सकता। और वो कौन सी इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रिक, रेलवे, पावर, ऑटोमिक, और ये सारी इंडस्ट्री, ठीक है जी, ये सारी इंडस्ट्री उसके अंदर आ गई। फिर हम आ गए दूसरी शेड्यूल नंबर 2, मतलब सेकंड स्टेज, वो कौन सी थी, लिखो आप जल्दी से। इट कंटेंट, कितनी इंडस्ट्री आई उसके अंदर, 12 इंडस्ट्रीज। पहले वाले में कितनी थी, 17। इट कंटेंट 12 इंडस्ट्रीज विच वर टू बी, सेकंड पॉइंट जो हम कल लिख रहे थे, इट कंटेन 12 इंडस्ट्रीज विच वर टू बी progressively state on in which government would set up new enterprises, ठीक है जी। the word, यहाँ लिखो the word government would set up the new enterprises, यहां तक लिख लिया था ना। लिखो the word progressively implied that, इस वर्ड का मतलब क्या है, the word progressively implied that the existing industries in private sector were to be taken over by the public sector. देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, पहले वाली स्टेज के अंदर तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ऑपरेट करेगा, और दूसरी स्टेज में क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको कौन टेक ओवर कर जाएगा, पब्लिक सेक्टर, ठीक है जी, द पब्लिक सेक्टर टेक ओवर बाय द, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बेटे, द एंटरप्राइजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर विल बी टेकन ओवर बाय द पब्लिक सेक्टर, ठीक है जी। प्राइवेट से पब्लिक में जा रहा है, फाइन, प्राइवेट से कहाँ जा रहा है, पब्लिक। इसका मतलब, किसका मतलब है, ये प्रोग्रेसिवली का मतलब है, उसका मतलब है, ठीक है जी। चलो आगे लिखो, लाइक फर्टिलाइजर्स, कौन कौन सी कंपनी है,
like fertilizers, machines, tools and etc. Like fertilizers, comma machine, comma tools, etc. ये होगी दूसरी स्टेज, सेकंड शेड्यूल, सेकंड ग्रुप, फर्टिलाइजर्स, मशीन, टूल्स एंड etc. आ जाओ तीसरा ग्रुप, ग्रुप नंबर 3, लेफ्ट ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. जो बच गया, लेफ्ट ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. बारह कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट के अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता. न 17 कंपनी, पहले वाले में 17. और 12 कंपनियां ऐसी हैं, 12 इंडस्ट्रीज, 12 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जिन्हें अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है. किससे? प्राइवेट सेक्टर से. यानी 17 एक निकल गई, 12 एक निकल गई, कितनी हो गई? 29. जो बच गई वो किसको दे दी गई? प्राइवेट सेक्टर. और वो भी इस कंडीशन के साथ, कि गवर्नमेंट जब चाहे उसमें इंटरवीन कर सकती है. यानी 17 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज तो कंप्लीटली गवर्नमेंट, 12 ऐसी जो गवर्नमेंट टेक ओवर करने वाली है प्राइवेट सेक्टर से, जिसे हमने वर्ड दिया प्रोग्रेसिवली. ठीक है जी. और तीसरा शेड्यूल जो है, तीसरा ग्रुप वो ऐसा है कि जो बच गई वो किसको दे दी गई? प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन एक कंडीशन के साथ. कंडीशन क्या थी? कि गवर्नमेंट जब चाहे उसमें इंटरवीन कर सकती है और उसे बंद कर सकती है, जब चाहे. ठीक है, तो लिखो फटाफट. इट कंटेन, हाँ जी, इट कंटेन ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज. The development of these industries were not only reserved for private sector. For the private sector, the government was having the right. The government was having the right to enter in these industries if required. ठीक है जी. एक तो बचा कुचा जो था वो हमने दिया प्राइवेट सेक्टर को, और वो भी किस कंडीशन पे? कि गवर्नमेंट कभी भी इसमें एंटर कर सकती है, किसी भी कंपनी में जाके उसको बंद कर सकती है. एक तो ये. और दूसरा लिखो, इसी में लिखो दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, these industries were under central government through IDRA 1951. Through IDRA 1951. अभी IDRA क्या, तो लिख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी. ठीक है जी. थ्रू IDRA 1951, ये इसके अंडर थी. हाँ जी, क्योंकि 2 मिनट में आया. बच्चे हैं 17 चैप्टर हो गए 27 में से. 17 चैप्टर के बाद बच्चे ट्यूशन ढूंढ रहे हैं. 17 चैप्टर खत्म हो गए हैं 27 में. 10 चैप्टर बच्चे सर, और बच्चे ट्यूशन ढूंढ रहे हैं. आ जाओ आगे चले. सेकंड कंडीशन क्या थी? These industries were under control of government through
IDRA 1951। IDR का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी। ये एक एक्ट है, ठीक है जी। ये एक एक्ट है जिसके अंडर वो काम करते थे कंपनी। दो कंडीशन बांध दी, एक तो क्या, गवर्नमेंट जब चाहे उस कंपनी में इंटरवीन कर सकती है, और दूसरा वो काम अगर कर भी रही है तो किसके अंडर कर रही है? गवर्नमेंट की आंख के नीचे, थ्रू IDRA 1951, ठीक है जी। तो दो कंडीशन थी, जो बचा कुचा दिया वो दिया, उसके बाद भी दो कंडीशन और डाल दी, यानी सब कुछ इसको दे दिया गया पब्लिक सेक्टर। ये पहला IPR का फीचर है, द फर्स्ट फीचर ऑफ IPR। विश्वास मानना, 90% चांस है कि पेपर में आपसे पूछा जाए राइट द फीचर्स ऑफ IPR 1956। 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने की, तो पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है जी। उस हिसाब से लिखना। आ जाओ आगे। दूसरा बड़ा काम क्या किया गया? सेकंड फीचर, फीचर नंबर 2। हाँ जी, पहला फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2 लिखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। मालूम है पहले अगर बिजनेस करना होता था ना, बहुत हार्ड होता था। आपको एक दुकान भी खोलनी है ना, दुकान, आज क्या है कि आप दुकान खोलना चाहते हो, अगर छोटे लेवल पे एक जगह पे कमरा लो या किराए पे दुकान लो, स्टार्ट कर सकते। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ता था दुकान खोलने के लिए, ट्रेडिंग लाइसेंस। आप एक छोटी सी दुकान भी नहीं खोल सकते थे पहले। आप अगर पकड़े जाओ तो यू हैव टू टेक ट्रेडिंग लाइसेंस टू स्टार्ट अ शॉप। लाइसेंसिंग पॉलिसी थी पहले, हर काम करने से पहले लाइसेंस चाहिए। एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए। हाँ, 1991 में जब रिफॉर्म्स आए तब जो हमने रिफॉर्म्स किए उसके अंदर हटाया गया है। देखो 1948 से लेके 1991 तक सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहा, एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट। 1991 के अंदर LPG रिफॉर्म्स आए, जिनके बारे में आपने पढ़ा हो। जब 1991 में रिफॉर्म्स आए, जो कि इसमें भी पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तब सब कुछ बदल दिया गया, सब कुछ दोबारा से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। और आज हालात ये हैं कि हम हर इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो आर्म्स हो, चाहे वो एटॉमिक हो, चाहे वो नासा हो, चाहे वो हमारे कुछ भी हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम आज घुसना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हर इंडस्ट्री में, कुछ इंडस्ट्री मालूम है यार, ये अमेरिका की है, हम घुसना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हर एक में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आके पार्टनरशिप करें। हर इंडस्ट्री, मतलब कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी हैं जो 100% प्राइवेट कर दी गई है, जैसे इंश्योरेंस हुई, 100% प्राइवेट कर दी। इंश्योरेंस कंपनी को 100% प्राइवेट कर दिया गया, 100% पूरा FDI उसमें डाल दिया गया। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको 100% प्राइवेट किया जा रहा है, आज ये है। और तब क्या हालात थी? तब 17 कंपनियां वो थी जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, 12 वो थी जिसमें गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी प्राइवेट सेक्टर को, और जो बच गई उसमें कौन काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कैसे? दो कंडीशन के अंडर। कौन सी दो कंडीशन? कौन सी दो कंडीशन? एक गवर्नमेंट और दूसरा IDRA के अंडर काम करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, लिखो इसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पॉइंट नंबर 2। अब ये क्या होता है तो लिख लो, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, it's a written document oblique permission from the government to an industrial unit, from the government to an industrial unit to manufacture goods. टू मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब एक रिटर्न परमिशन होती है जो गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को। क्या करने के लिए? टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। उसके बिना आप गुड्स नहीं बना सकते। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अब आगे लिखो, द IDRA 1951। कंफ्यूज मत होना, IDRA का मतलब आपको बता दिया, वो IPR है, ये IDRA। द IDRA 1951 has empowered the government
to issue the license for three things. Number one, setting up the new industries. Setting up the new industry. According to industrial licensing, इसी के अंदर लिखो यार, according to industrial licensing, setting up the new industry. Setting up the new industry, इसके अंदर लिखो आप, according to industrial licensing, no new industry was allowed. No new industry was allowed unless a license is obtained from the government. Unless a license is obtained from the government. ठीक है जी, पहला काम क्या किया उसने, आईडीआरए ने 3 काम किए. पहला क्या, सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज, यानी कोई भी नई कंपनी खुलेगी तो लाइसेंस कहां से लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से. दूसरा काम क्या किया, लिखो नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री. एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, दूसरा पॉइंट. समझ में आ गया क्या होगा ये, मतलब जो कंपनी चल रही है अगर उसको एक्सपेंड करना है तब भी किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी आप एक्सपेंड भी नहीं कर सकते अपने आप से. अगर आप चाहो कि एक नई मशीन ले आओ और काम को बढ़ा लो, वो भी आपको अलाउड नहीं है. उसके लिए भी लाइसेंस कहां से लेना पड़ेगा, दोबारा गवर्नमेंट से. देखो इसके अंदर, इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, an existing industry had to obtain a license for expansion. Had to obtain a license for expansion. ठीक है जी, और to increase his output, और टू इंक्रीज हिज आउटपुट. ठीक है जी. चलो तीसरा काम क्या किया मालूम है, तीसरा काम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तीसरा काम क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. अच्छा ये बता सकता है मुझे क्या होता है, आपने बीएसटी में पढ़ा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. यानी ये भी कह दिया कि मान लो अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर इसके साथ एक दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. यानी अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और उसके साथ दूसरा बना सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट का ना, अगर ऐसा करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा. तो फिर आईडीआरए ने गवर्नमेंट को 3 पावर्स दी. एक, नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो क्या करो, एक्सपेंशन करनी है तो क्या करो, और अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करना है, नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो क्या करो. कितना आसान है यार पढ़ने में. अभी लैंग्वेज ये वाली लिख लो या समझ के पढ़ लेना. ठीक है, तो लिखो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर 2 लाइनें. इवन इफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज टू बी एडिड, इवन इफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज टू बी एडिड, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. नया प्रोडक्ट ऐड करने को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन. इवन इफ द न्यू प्रोडक्ट हैज टू बी एडिड, it also required a license from the government. ठीक है जी, आ जाओ, ये 3 काम हो गए. अच्छा अब लिखो पॉइंट नंबर 3, तीसरा फीचर नंबर 3 ऑफ आईपीआर 1956. फीचर नंबर 3 ऑफ आईपीआर 1956
कितने फीचर पढ़ लिए आपने? कौन कौन से? 2। दूसरा? वेरी गुड, याद है? पहले वाले में बहुत सारे पॉइंट पढ़े आपने। कितनी कैटेगरी में बांटा हमने? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी? पहली वाली उसमें कितनी कंपनियां थी? दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या उसमें कितनी कंपनियां थी? दिया था वो, क्या लिखा था? अभी ठीक है, शेड्यूल बी लिख लो। कितनी थी उसमें? 12 कंपनियां। ओके, तीसरा कौन सा था? उसमें क्या था? बची हुई सारी उसमें, लेकिन कौन सी 2 कंडीशन? और दूसरा IDRA 1951 के अंडर काम करना पड़ेगा। ओके, खत्म। अच्छा, दूसरा फीचर क्या है? सेकंड फीचर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। उसके अंदर क्या पढ़ा हमने आगे? 3 पावर्स दी। किसने? IDRA ने 3 पावर दी गवर्नमेंट को। क्या 3 पावर दी? अगर कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरी? एक्सपेंशन के टाइम पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरी? सर्टिफिकेशन के टाइम पे लाइसेंस। साथ के साथ पढ़ रहे हैं आप। अगर अभी भी अगर आपने पेपर टेस्ट का जिस दिन ये चैप्टर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे अगर आपने कहा ना सर टेस्ट नहीं, फिर मैंने आपके गले काट दे। एक दिन छोड़ के ना, एक दिन छोड़ के फिर ना कहना सर मैंने पढ़ा नहीं। 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तीसरा टॉपिक चल रहा है, साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नंबर 3, इसका तीसरा फीचर है रीजनल इक्विटी। रीजनल इक्वलिटी, इक्वलिटी लिखो, इक्विटी नहीं, रीजनल इक्वलिटी। अच्छा, तीसरा काम पता क्या किया गया? इसको समझ लो हिंदी में क्या है। रीजनल मतलब क्या होता है? मतलब रीजनल, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन। इसमें इक्वलिटी लाई गई। इक्वलिटी मतलब समानता लाई गई। कैसे लाई गई पता है? अगर आपको गांव में कंपनी खोलनी है, अगर आप गांव में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको बहुत कंसेशन मिलेगी। क्या कंसेशन मिलेगी? एक तो आपको टैक्स हॉलिडे मिल जाएगी, दूसरा आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तीसरा आपको पावर में छूट मिल जाएगी 10%, जैसे आज भी है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहता है कि अभी पता क्या चल रहा है आपको हरियाणा में? अगर आप रात में प्रोडक्शन करना चाहते हो, रात में, दिन में नहीं, रात के टाइम, रात को 8 बजे से लेकर सुबह अगर आप 7 बजे तक प्रोडक्शन करते हो, आज भी ये चल रहा है हरियाणा के अंदर, आपको 15% छूट मिलती है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। 15% की छूट है। आज भी अगर आप रात में प्रोडक्शन करते हो तो 15% की छूट है आज की तारीख। अभी भी चल रहा है काम है। हाँ, रात को काम इसलिए हो रहा है। और ये कब तक रहता है मालूम है आपको? 31 दिसंबर तक रहता है। 31 दिसंबर तक ऐसा रहेगा। पता क्यों? क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले महीने से, 1 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। अभी अक्टूबर चल रहा है ना, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर गवर्नमेंट करती है। पता क्यों? इस टाइम पे एसी बंद हो जाते हैं, इस टाइम पे पावर का लोड खत्म हो जाता है। सितंबर तक नहीं होता है क्योंकि पूरा लोड होता है पावर का। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक पावर का जो लोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? सारी पावर उनको दे दो, इंडस्ट्री वालों। और रात को काम करेंगे तो क्या होगा? रात को काम करने से क्या होगा? उनको 15% सस्ती बिजली मिलेगी। तो ऐसा ही ये काम इसमें किया गया। इसे बोलते हैं रीजनल इक्वलिटी। रीजनल इक्वलिटी का मतलब होता है रीजन वाइज बराबर कंपनियां बांटेगी। कैसे? बिकॉज ऑफ कंसेशंस, हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज एंड सब्सिडी। तो लिखो जल्दी से। द लाइसेंस पॉलिसी वाज यूज रीजनल इक्वलिटी, EQUALITY. The licensing policy was used to promote. The licensing policy was used to promote regional equality. कैसे? तो लिखो, granting of license was made easy for those industries, those they are ready to set up in backward regions.
दोज इंडस्ट्रीज दोज दे रेडी टू सेटअप इन बैकवर्ड रीजन, गांव के अंदर या पिछड़े एरिया के अंदर जो लोग जाने को तैयार हैं उनको आसानी से लाइसेंस दिया गया। और क्या किया गया, इन एडिशन टू दैट द टैक्स हॉलीडेज कॉमा सब्सिडीज कॉमा cheap electricity was also provided. ठीक है जी। आईपीआर के 3 फीचर हो गए। कितने फीचर आईपीआर के? बस 3 ही है, चौथा नहीं है। टॉपिक खत्म हुआ। 3 फीचर है आईपीआर के, लेकिन आईपीआर के 3 फीचर से पहले आईपीआर 1948 के भी मैंने आपको बताए थे, क्या उसका पूरा बैकग्राउंड भाई। कभी कभी दोनों में गैप दोनों में आ जाता है। पता क्या पूछते हैं, 48 में कितने में बांटा था? 4 में। और 56 में ये भी पूछ लेते हैं एक बार, इसे मैंने 48 लिखवाया आप भाई। चलो जी, हो गया खत्म। आगे कल नया टॉपिक करेंगे हम। आज शायद नहीं होगी।